नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हैं हमारे भिखनगांव वाले खेत के ऊपर और आज तारीख है क्या तारीख है भाई आज? 29 मई है ना, 29 मई 2025। और आज हमारे साथ में हमारे मित्र हैं लोकेन कुशवाहा जी, और वो भी आए हुए हैं। तो लोकेन कुशवाहा जी के कुछ सवाल थे, तो बताएं कुशवाहा जी। तो किसान भाइयों नमस्कार। हाँ लाखन जी, ये जो सर पहले आपका हमारे किसान भाइयों को परिचय दे दीजिए। जी। आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए भाई साहब। जी मैं लोकेंद्र कुशवाहा इंदौर से हूँ। मैं बेसिकली आईटी फील्ड से हूँ और अभी थोड़ा क्यूरोसिटी है खेती के बारे में भी कुछ जानने की, तो मैं लाखन जी इस खेत पे आया हूँ कुछ चीज़ों को समझने के लिए। और यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि यूकेलिप्टस और बैम्बू इन्होंने दोनों चीज़ साथ में लगाई है जी। तो यूकेलिप्टस की प्रोग्रेस देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 1.5 साल का। लेकिन बैम्बू की स्थिति मुझे थोड़ी चिंताजनक लग रही है कि ऐसे पूरे सूख रहे हैं, पीले पीले से हो रहे हैं। हाँ, तो क्या ये पकड़ नहीं कर पाए हैं, नष्ट हो गए हैं, या क्या स्थिति इनकी? नहीं एक्चुअली क्या है लोकेन भाई, ये जो बाम्बू है टुल्डा है जी है ना, और इसको पानी ज़्यादा लगता है। क्योंकि बाम्बू के अंदर क्या होता है, जिस बाम्बू का जो पत्ता है, हाँ जी, वो जितना चौड़ा होगा ना, हाँ उसको उतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है ना। और जितना पतला पत्ता होता है उसको पानी की उतनी कम रिक्वायरमेंट लगती है। बराबर। तो ये टुल्डा बाम्बू है, जो अगरबत्ती बनाना, जो अपने स्पून बनाना, आइसक्रीम स्पून बनाना, कटलरीज बनाना, उसके अंदर ये वाला बाम्बू ज़्यादातर काम आता है। क्योंकि ये होल एंड पोल होता है, अंदर से पोला होता है और सॉफ्ट होता है, तो इसका आराम से स्लाइसिंग हो जाती ठीक है। तो इसको पानी ज़्यादा लगता है। अब ये पानी ज़्यादा लगता है लेकिन अब यहाँ पर क्या है, भिखनगांव में है हम, खरगोन ज़िले के अंदर। यहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नदी गई हुई है, हमको उससे पानी मिलता है, लेकिन गर्मियों के अंदर क्या होता है, उस नदी में भी पानी का लेवल कम हो जाता है। तो जितना फ्रिक्वेंटली हमको पानी देना चाहिए उतना हम दे नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और स्केल भी बड़ा है, 250 एकड़ है। हाँ। अब वो 250 एकड़ पे सब दूर पानी की पूर्ति हो नहीं पाती। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इनके पत्ते ज़रूर सूख गए हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ है, इसका जो पल्प है ना, ये सब पल्प जो है ये अभी हरा है। ये आप देखेंगे, दिखा ना भाई इसको इधर थोड़ा ला करके, ये दिख रहा है ना, हरा हरा, है ना। तो ये हरा पल्प जब तक है, जब तक इस बांस का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, पौधा जिंदा है, पौधा जिंदा है, पत्ते पे असर आया है। अब क्या होगा, जैसे अभी कल परसों बारिश हो गई, हाँ। है ना, तब कल परसों बारिश हो गई, तब इसमें एकदम से ताजगी आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये बारिश अब कंटिन्यू चलती रही, ठीक है, भले से 2-4-8 दिन बाद फिर से गिर जाए एक बार, है ना, तो इसको अब ये कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और अब ये यहाँ से अपनी नई पत्तियाँ भी छोड़ देगा, इन्हीं के अंदर वापस से नए पत्ते आ जाएंगे। अच्छा। और साथ में क्या होगा, अब नए शूट आना चालू हो जाएंगे। अभी नहीं आएंगे, महीना भर कम से कम बरसात चलेगी, उसके बाद से इसमें नए शूट भी आना चालू हो जाएंगे। तो ये यहीं से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए, ये वाला अगर हम शूट देखें तो ये अभी के शूट है। अच्छा, ये अभी आए हुए, ठीक है। गर्मी में वो खुद को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसने नए बच्चे दे दिए। ओके, ठीक है ना। ये कब रिवर्स होता है, जब इनका भी पल्प सूख जाए। अच्छा, जैसे अभी अपन कुछ एक खेत में रुके थे वहाँ पर, हाँ। हैं, तो वहाँ ये भी सूख गए थे। तो यहाँ पर फिर उस कंडीशन में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे हो जाता है कि मान लो इससे बम्बू का नेचर होता है कि इससे अगला जो आता है वो मोटा आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सूख गया है ना, तो अगला जो आएगा उससे पतला आएगा, तो वो एक जनरेशन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन कौन सा, जो उसके पहले वाले सूट आएंगे ना, जो बरसात में इसमें 2-3 साइकिल में सूट आते हैं, तो जो उसका पहले साइकिल का सूट आएगा वो पतला आएगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड साइकिल का फिर से मोटा आ जाएगा। तो इतना बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा इसका। एज ए बायोमास अगर हम देखेंगे तो इन फ्यूचर इसमें प्रोडक्शन पे 10-20% इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन अब नहीं है पानी, तो अब नहीं है, क्या कर सकते हैं, है ना। या तो पानी का अरे में आप बोरिंग भी करा लेते हैं, लेकिन अब बोरिंग में भी पानी नहीं निकला, या निकला तो थोड़े टाइम ही चल पाया, तो अब ऐसी समस्याएं आती है। अब उसको खेती करना तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब क्या होगा, जैसे अभी इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये पूरा बायोमास इकट्ठा हो गया, बराबर है ना। अब ये बरसात आएगी तो बायोमास जो पूरा डिकम्पोजिशन वाले उसमें जाएगा, और ये कार्बन का रूप ले लेगा इसी बरसात के अंदर, ठीक है ना। 2.5-3 महीने के अंदर ये पूरा काला पड़ के और कार्बन का रूप ले लेगा। तो जितना कार्बन रिच खेत होते चले जाएगा ना, उतना इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, क्योंकि कार्बन क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, बराबर, ठीक है ना। तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएगी। और अगले 1.5 साल के बाद तो इसको गर्मी में पानी नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। जैसे आपको हमने पुनासा में दिखाई थी वो जो एक लाइन, जिसके अंदर हमने पानी दिया ही नहीं, उसमें पूरी गर्मी एक बार भी पानी नहीं दिया उस लाइन के अंदर, है ना। लेकिन वो लाइन भी अभी जिंदी है, बराबर। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ शेडो वहाँ पर आ चुकी है बांस की, ठीक है ना। तो इसको सेल्फ शेडो आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, ये 1.5 महीने का बच्चा
ये 1.5 साल का बच्चा है ना। तो ये जब 3 साल का हो जाएगा, फिर 3 साल के बाद इसको पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट आएगा। प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट हाँ, आया, अगर पानी मिलता रहेगा तो और ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, जाएगा। है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बांस मर जाएगा, ठीक है। अब हम उस वाले खेत में चलते हैं जिसमें बहुत छोटे पौधे हैं हमारे, ठीक है ना। उस खेत के अंदर देखते हैं उसके अंदर क्या इम्पेक्ट आता है। बराबर, जो पौधे अभी लगाए थे। हाँ, मतलब अगर बाकी अपन फसल से कंपैरिजन करें जी, तो भले हम पानी नहीं दे पाए, लेकिन हमारी फसल बर्बाद नहीं हुई, वो हमारे सामने हाँ, खड़ी है। बर्बाद नहीं हुई अगर है। इसकी जगह कुछ और बोया होता, हमने गेहूं सोयाबीन, हाँ। और पानी नहीं दे पाते, तो वो तो एकदम जीरो हो जाती है। वो तो जीरो हो जाती। अब आप सोचिए कि अभी यहाँ पर हमारे पास में लगभग 250-250 एकड़ ज़मीन है, और उसमें से अभी कितना बचा था नहीं अपना ज़मीन, 68, मतलब 70 एकड़ अभी प्लांटेशन करना बाकी है। बाकी पे प्लांटेशन हो गया। अब एक मोटर से हमने इतनी ज़मीन को पानी दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये सीजनल क्रॉप लेते ना, तो सीजनल क्रॉप लेते तो मुश्किल से 10-20 एकड़ ज़मीन की पूर्ति कर पाते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है, जल्दी सूखता, पानी का स्ट्रेस वो फसल झेल नहीं पाती। लेकिन ये बाम्बू है, यूकेलिप्टिस है, ये इतना स्ट्रेस से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये पूरी तरह से सूख जाएगा, ठीक है, जैसे अभी एक खेत में अपन ने देखा था, उस खेत के अंदर क्योंकि वो कड़क ज़मीन थी तो उसके अंदर वो पूरी तरह से सूख गया, तो वहाँ पर हमको डाउट है कि हो सकता है कुछ पौधे हमको वहाँ रिप्लेस करना पड़ जाए, और वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, वो थोड़ा डाउट है। पर ठीक है, वो 1-आध एकड़ का खेत था, तो हम इतना लोड भी नहीं लेते कि अगर फिर से भी लगाना पड़ा तो लगा देंगे। लेकिन उसके चक्कर में सारी ज़मीनें तो रोक के नहीं बैठेंगे ना। बराबर। तो आइए अब अपन उसमें भी दिखाते हैं जी। इसको पॉज कर दे बेटा। तो अब ये अपन इसमें खेत में आ गए। ये खेत के अंदर हमने नीलगिरी नहीं लगाई थी। अच्छा, इसमें केवल हमको केवल, ये छोटा सा खेत है, आधे 1 एकड़ का खेत है, तो इसके अंदर हमको ये ट्रायल देखना था कि अगर नीलगिरी नहीं लगाते बांस के अंदर और पानी का स्ट्रेस आ जाता है तो क्या फ़र्क आएगा। अब इसमें नीलगिरी है नहीं, लेकिन आपको एक भी पौधा हरा नहीं दिखेगा। बराबर है। क्योंकि नीलगिरी जब आ जाती है ना, हाँ, तो वो क्या करती है, शेड दे देती है, छाँव का काम कर देती है। हाँ, तो छाँव में थोड़ा सा बांस को फिर भी सर्वाइव करने की ताकत मिल जाती है। अब ये पूरी तरह से सूखा हुआ दिख रहा है। अब हमको ये भी एक्सपेरिमेंट करना है कि इस बरसात में ये जो पूरी तरह से सूख गया है, आज ये देखिए अपन, ये क्या पूरा लगभग पूरा सूख गया, लेकिन अभी भी इसमें पल्प है ये। अच्छा, ये मुड़ पा रहा है, ये मुड़ पा रहा है। अगर ये ऐसे करने पर अगर ये पूरी तरह से कट से टूट जाता तो इसका मतलब इसमें पल्प नहीं रहता। अब ये पल्प था और भगवान की दया से पानी गिर गया, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें नई पत्तियां आ जाए वापस, है ना, ये सर्वाइव कर जाए, ठीक है। लेकिन नीलगिरी नहीं होने से नुकसान तो दिख रहा है। तो जो कहा जाता है ना, क्या नीलगिरी खूब पानी पीती है और बांस के हिस्से का पानी भी खुद पी जाएगी हो, लेकिन हमारा तो अनुभव ये बोलता है कि नीलगिरी इसको नुकसान नहीं होता बल्कि और इसको फायदा देती है, क्योंकि वो पानी पिएगी तो नमी भी बनाएगी नीचे, जो इसके काम आएगी, बेम्बू छाँव बना देती ना, और छाँव बना देती। और दूसरा क्या, नीलगिरी के अंदर पत्ते बहुत झड़ते हैं, जैसा अपन ने अभी उस खेत में देखा। अभी इसमें चल के देखते हैं अपन, ये पास वाले में, इसमें देखेंगे तो नीलगिरी के अंदर ढेर सारे पत्ते झड़े हुए हैं, और वही बायोमास का क्रिएट करते हैं। और फिर वो पत्तों से क्या होता है, जो खरपतवार होती है ना, एग्री वेस्ट जो होता है, वो एग्री वेस्ट वायुमंडल से पानी लेकर के नमी भी देता है जमीन को। ये केवल अपने को ऐसा लगता है कि सूखा पत्ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन वो है ना, हाइड्रोजन है ही सही ना, तो उसको सोखते हैं। आप देखो जहाँ पर भी एक सूखे पत्तों का ढेर पड़ा रहता है ना, उसके नीचे जमीन जो रहती है थोड़ी ठंडी रहती है, ठीक है। तो एक तो इवोपरेट नहीं हो रहा पानी, और दूसरा वो वायुमंडल से लेकर के खेत में दे भी रही। तो ये इतना बायोमास गिर जाता है इसके अंदर कि ये बायोमास ही इसके बांसवन को चला देता है और नीलगिरी को भी चला देता है। अब जितना वहाँ पर सूखा मिला था, जितना पानी उसको कम मिला, उतना इसको भी कम मिला, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर आपको झाड़ियाँ दिख रही, सब हरी हरी दिख रही है, ठीक है। और जो नीलगिरी है वो भी स्वस्थ दिख रही है, उनके पत्ते हरे दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि छाँव बन गई, यहाँ पे धूप नहीं है ज़्यादा, तो इवोपरेशन रुक जाता है उसकी वजह से। ठीक है सर, आपके सवाल हो गए पूरे? हाँ जी, है ना। अच्छा है, होपफुली अपन 1-आध महीने में आए तो शायद से ये पौधे फिर से हरे भरे मिले हमें। हाँ बिल्कुल, आप आइएगा अगले महीने फिर से आइएगा, जुलाई के अंदर, जून में मत आना, जुलाई में आएंगे। हाँ जी, तो जब तक ये पूरे हरे भरे मिलेंगे, ऐसा हमको उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि सूख जाए तो हमको निकालना भी पड़ जाए, पर ठीक है, आधे 1 एकड़ का जुआ खेलने में कोई बुराई नहीं। और ये हम इसलिए करते रहते हैं ताकि हमको भी एक अनुभव मिलता रहे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को गाइड कर सकें कि भाई उनको अगर ऐसी स्थिति आती तो घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, या ऐसी स्थिति की ना आए उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं।
क्योंकि देख रहे हो आप 2017 से हम लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और सब लोगों का भला हो उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।